इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में और फिर हारिस रऊफ बिंग हारिस रऊफ वो चौका छक्का खा के उसने पूरे करा दिए। तो 14 रन चाहिए थे, लेकिन जैसे ही बॉल चेंज हुआ और फिर कहानी भी खत्म हो गई। वो बॉल बड़ा मतलब अजीब सा उसकी हालत की हुई थी और इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा मतलब कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टेम्परिंग। तो अंपायर्स ने ये एस्टैब्लिश किया, हाँ शहीशाह अफरीदी ऐसे करता रहा कि ये क्या चल रहा है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और ये जो बॉल है ये क्यों चेंज की गई। लेकिन अंपायर्स ने देखा कि भाई ये जो बॉल है इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और बॉल वाकई बड़ी उसकी हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर पे लेके जाने वाली थी, बिल्कुल वो खराब हालत। और फिर अंपायर्स ने एस्टैब्लिश किया कि भाई इसके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि छेड़ाछाड़ी हुई कब है, कैसे है, किसने क्या किया है, जो इतने कैमरे लगे हुए हैं तो वो बीच में कोई बच कैसे गई है और 5 रन की पेनल्टी लग गई है। ये अभी अभी वाकया हुआ आखिरी ओवर होने से पहले। आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ चल बार पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया, उनके ऊपर उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो, एंड फाकिर जमा हैज लाइक डिनाइड द एलिगेशंस, नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये और वो करके। भाई मेरे जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देखकर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड मतलब इलीगली एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म, बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने। मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था, उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे वो ऑफिशियली जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे, वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूं छुपाया, जो ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये मैच है, इसमें इतना सीरीज मतलब फिर भी हार गए, इसमें बल्कि नुकसान हुआ उस बात का जिसने भी किया या जिससे भी हुआ कि 5 रन भी मिल गया और फिर मैच में नहीं बचा पाए। वो खैर अब्बास अफरीदी ने कमाल 2 बॉलों के ऊपर ही मैच खत्म कर दिया, उसके ऊपर भी हम आएंगे क्योंकि ये काफी टाइम हो चुका है कि हारिस रऊफ आखिरी ओवर करने आओ, मैच बचाना हो, सबसे तेज बॉलर हैं लाहौर कलंदर्स के अंदर, एक बार फिर हारे, वो चाहे लीग मैच हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो, आखिरी ओवर रन बचाना, ये लव स्टोरी हारिस रऊफ की खत्म नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं डिस्कस करूंगा, ये शायद आपको पता हो कि लाहौर के अंदर ये जो वैसे तो तीसरा दिन लगातार मैच हुआ मगर डबल हेडर एक ही पिच के ऊपर ये चौथा मैच था। कल के 2 मैचेस इसी पिच के ऊपर हुए, आज के 2 मैचेस भी इसी पिच के ऊपर हुए, तो लगातार 4 मैचेस एक पिच के होना, उसके बाद सोचिए पिच की कंडीशन। लेकिन आप बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है, बताइए जी। अब एक चीज है कि जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की है, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अगर मैं सॉरी आप इंटरप्ट कर रहा हूं, बताइएगा, अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा के वाकई इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ ये हो तो बात खत्म हो जाएगी जी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन कटने किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे ये बता रहे कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। देखिए, बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। यहाँ पे क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकिन किसी की वीडियो नहीं कि बॉल के साथ हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, रूल चेंज हो गए, मैं बासित भाई और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही है फिर भी कुछ हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता है उसके असर की वजह से बॉल में बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड के साथ जाती होगी, मैच हार गए इस चक्कर में, कहां 14 था जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना। अमीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और
बहुत खराब हुआ है ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गई, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो गई? तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे हैं या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गया। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जब बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें, इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज। देखिए जी, 2 मैच तो आज हो गए, मैच के ऊपर क्या बात करेंगे, इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म-छाड़ी कर रहे, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फ़खर जमान है, फ़खर जमान जाहिर बात है सामने फ़खर जमान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म-छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फ़खर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फ़खर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे, तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नज़र थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नज़र नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नज़र जारी होगी।